क्या संजू को ओपन कराना सही था? क्या उनको अगले मैच में भी कराना चाहिए? और क्या तिलक वर्मा को नीचे भेजना सही था? क्या अगले मैच में भी कराना चाहिए? क्या रिंकू को बाहर बिठाना सही था? क्या उनको अगले मैच में वापस लेकर आना चाहिए? अब हार्दिक पांड्या जो खेले हैं, जो अभिषेक शर्मा खेले हैं, आई मीन वाह वाह वाह, हम ऑलमोस्ट वर्ल्ड रिकॉर्ड की दहलीज पे पहुंचे। लेकिन ये जो साउथ अफ्रीका जीतने के बावजूद और अच्छे मार्जिन से जीते हैं, अब फिर इनका नेट रन रेट नीचे कैसे आ गया? अब क्वालिफिकेशन का सिनेरियो क्या है भाई? सब कुछ समझाने का समय है ना। इसका मतलब आपके सवाल मेरे जवाब। हैशटैग आपकी वाणी प्रेजेंटेड बाय मिंत्रा, फैशंस बिगेस्ट बर्थडे पार्टी ऑफ द ईयर। वैसे फैशनेबल तो आज मैं भी लग रहा हूँ वैसे, तो प्लीज जस्ट अ लॉट ऑफ लव टू यू। तो मैं आई जस्ट गो क्विकली एक एक करके क्वेश्चन हमने चुनने हैं कि कौन कौन से करें। तो सबसे पहला मेरा क्वेश्चन लगता है कि संजू सैमसन का ले लेते हैं कि संजू सैमसन का आना क्या सही था और क्या उनको अगले मैच में भी रखेंगे। आई थिंक आई टेल यू समथिंग, अब हम ना नॉकआउट स्टेज पे हैं। जो भी मैच हम खेल रहे हैं वो नॉकआउट है, डू और डाई है। जब डू और डाई के स्थान पे पहुंच जाते हैं ना तो उसके बाद बदलाव नहीं करते यार। आप मैच जीतते हैं, आप बड़े मार्जिन से मैच जीतते हैं, आप अगले मैच में वही टीम खिलाते हैं और ये उम्मीद करते हैं जो भी हमने किया है अब नाउ वी आर गोइंग टू स्टिक विद इट, वी आर नॉट गोइंग टू चेंज एट ऑल। तो ये उस दृष्टिकोण से अब आपको चलना पड़ेगा। तो संजू इज डेफिनेटली प्लेइंग। हालांकि सच बात है, आई डू गेट इट कि संजू के आने से ना कई चीजें बदली हैं, मे बी फॉर द गुड इन द लॉन्गर रन। क्योंकि एक तो ईशान किशन जो ओपन कर रहे थे, जो भारतीय टीम के हाईएस्ट रन स्कोरर हैं, उनका बैटिंग ऑर्डर बदल गया। उसके साथ साथ उनके हाथ से दस्ताने भी चले गए। तो फ्रॉम ईशान किशन पॉइंट ऑफ व्यू आप ये सोचते हैं कि मे बी यार वो काम सही नहीं हुआ, ये थोड़ा सा क्या बदलाव हो सकता था, क्योंकि मैंने तो कुछ गलत नहीं किया तो मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो। तो उनके दृष्टिकोण से देखते हैं तो लगता है कि इट ऑल इज नॉट फेयर। पर सिलेक्शन इज नॉट अबाउट फेयरनेस, जस्टिस की नहीं होती है, बैलेंस की होती है। और भारतीय टीम को ऐसा प्रतीत हो रहा था कि 2 मैच में 2 ऑफ स्पिनर आ गए, तो अब हमसे लेफ्ट लेफ्ट काम नहीं चलेगा, हमें लेफ्ट राइट करवाना है। और लेफ्ट राइट आते ही जो हमारा फर्स्ट ओवर में विकेट लेने का सिलसिला बना हुआ था वो टूट गया है। तो आई डोंट थिंक दैट इज गोइंग टू चेंज। और संजू सैमसन से मेरी सिर्फ एक ही छोटी सी रिक्वेस्ट है, हालांकि लॉट ऑफ पीपल विल से कि उन्होंने अपना काम किया, आए छक्के लगाए, 25-24 रन की पारी खेली, तो दैट इज गुड इनफ। पर मैं ये कह रहा हूँ कि संजू ऑनेस्टली यू आर मच बेटर दैन दिस। अगर आप इतना अच्छा खेल ही रहे हैं तो फिर मे बी जस्ट पिक योर शॉट्स, पिक योर गैप्स। वो आप सोच सकते हैं, क्योंकि नामीबिया के सामने भी वही एक फील्डर डीप मिड विकेट पे था यार, यहाँ पर भी वही डीप मिड विकेट पे फील्डर था। तो संजू के साथ होता क्या कि पैटर्न बन जाते हैं, और ये एक नए पैटर्न की शुरुआत हो रही है बाय द वे। क्योंकि जो हमने पिछली सीरीज में देखा था, डीप इनसाइड द क्रीज, आगे वाली गेंदों पे आउट, तो वो लेफ्ट आर्म स्पिन से भी थे, पेस पे थे। अब यहाँ पे हम नया देख रहे हैं कि ऐसे फ्लिक पे वहां पर आउट, इंग्लैंड के सामने बाउंसर पे आउट। तो ऐसे पैटर्न नहीं चाहिए। आई एम जस्ट हाईलाइटिंग दिस, अभी रेड फ्लैग कर रहा हूं ताकि बाद में ये बात हम ज्यादा डिस्कस ना करें। बट संजू इज गोइंग टू बी हियर एंड दिस इज द टीम दैट इज गोइंग टू प्ले। अब दूसरा सवाल भी सही है तिलक वर्मा को लेकर, उसके साथ ही सब सारे तार जुड़े हुए हैं कि सर तिलक वर्मा को खिलाना क्या सही था। ये भी आप ही का सवाल आया कि भाई उनके पास तो फॉर्म भी नहीं थी, उनको बैटिंग ऑर्डर। सी वंस अगेन आई थिंक अ टफ कॉल, अ वेरी वेरी टफ कॉल कि आप कहीं मतलब संजू को आपने खिलाया ना, तो अब तिलक का 3 नंबर भी गया। अब तिलक जो है वो 5 पे भी नहीं 6 पे आप उनको भेजते हैं और नीचे उनको धकेल देते हैं, एक नए रोल में उनको बुलाते हैं। अब सी सामने जिम्बाब्वे है। एक और चीज़ याद रखिएगा, जब आई वुड डोंट वांट टू बर्स्ट योर बबल, मैं ये नहीं कहना चाहता कि गुब्बारे में पिन मारो, पर सच बात ये भी है कि ये जिम्बाब्वे है, और जिम्बाब्वे की गेंदबाजी, जिम्बाब्वे की फील्डिंग और जिम्बाब्वे का डिसिप्लिन वो जो टॉप फ्लाइट टीम्स हैं उनके इर्द गिर्द नहीं है। इवन दो दे हैव डन वेल, पंच्ड अबव देयर वेट इस टूर्नामेंट में अब तक, पर जैसे सुपर 8 में आए दोनों बार 250 रन खाए हैं इन्होंने। तो वो थोड़ा सा आपको पिंच ऑफ सॉल्ट के साथ लेना पड़ेगा। पर अच्छी बात क्या है भारत के दृष्टिकोण से कि तिलक वर्मा का फॉर्म आ गया यार, ही लुक्ड बेटर। और अभी तक तो ना बेटर ही लग रहे थे, 41% थी उनका डॉट बॉल परसेंटेज। अब लेकिन जिस नंबर पे आए हैं, अब इस नंबर पे आने का सिर्फ एक लाभ होता है, वो ये कि अब सिचुएशन ऑलरेडी डिसाइड करती है, डिक्टेट करती है कि आप कैसे खेलोगे। अब आप नहीं चला सकते हो गेम को, क्योंकि आपके पास ओवर्स ही नहीं बचे। जब ओवर्स ही बचे हो 3-4, तो फिर तो आपको आके लप्पे ही मारने हैं। तो यस, दिस इज व्हाट तिलक वर्मा इज गोइंग टू डू। एंड इन हाइंडसाइट भैया, काम जब तक चल रहा है चलने दो, उसमें कुछ बदलाव की गुंजाइश नहीं है। आप 250 रन बनाने के बाद थोड़ी ना कोई बदलाव करते। तो ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हो गया उनके लिए भी कि उनका बैटिंग ऑर्डर में बदलाव हुआ और थोड़ा सा फॉर्म की अच्छी फ्लुएंसी की वापसी, फॉर्म नहीं फ्लुएंसी कहूंगा इनके बारे में। जीत का जैसे मंत्र होता है ना, वैसे सेलिब्रेशन का मिंट्रा होता है ना। और थोड़ा आपके चेहरे में मुस्कान आ जाती है, थोड़ा सा वो सेलिब्रेशन का मूड बन जाता है, और वैसा ही मूड बना है अभिषेक शर्मा के साथ। और कहते हैं फॉर्म टेम्परेरी, क्लास परमानेंट। और अभिषेक शर्मा के साथ ये था कि 3-0 हो गए यार, और एक 15 रन की पारी आई है। पर ये बात हम शायद भूल गए थे हमारे क्रिकेट फैंस की, यार अभी भी इवन आफ्टर नॉट डूइंग एनीथिंग एट ऑल, वो फर्स्ट और सेकंड जो आईसीसी के T20 रैंकिंग है ना, उसमें अभी भी इतना बड़ा गैप था। यानी कि पिछले 1.5 साल में कितना अच्छा किया होगा अभिषेक ने यहाँ तक पहुंचने के लिए। तो उनको बैक करना जरूरी था। कुछ ओपिनियंस थी कि उनको नहीं खिलाना चाहिए, ड्रॉप कर देना चाहिए, पर यू हैड टू बैक हिम।
यहाँ तक लाया तो साथ इनको साथ लेकर जाना था। और एक चीज़ मुझे अच्छी लगी, एक्चुअली शुरुआत इतना बड़े संभल के की, शॉर्ट बॉल थी ऐसे करके खेला सिंगल के लिए, और फिर आराम से खेल रहे थे, फिर मौका मिला तो मारा। तो फिर बड़ा स्माइल ऑन माय फेस। जो चेपॉक में, जो स्टेडियम में जो लोग आए थे, सब दे वर जस्ट स्माइलिंग एंड लाफिंग, एंड सडनली वो सेलिब्रेशन का माहौल बन गया था। दैट इज व्हाट यू वांटेड अभिषेक शर्मा टू फाइंड टॉप गियर, क्योंकि जैसे हमने पहले कहा ना, नॉकआउट मुकाबले हैं सारे। अब आपके पास स्लिप अप का टाइम नहीं है, अब आपके पास फॉर्म ढूंढने का समय नहीं है। वेस्ट इंडीज़ के मुकाबले से पहले फॉर्म का आना इज़ ग्रेट न्यूज़ फॉर अभिषेक शर्मा। और उन्होंने तो दिया हमें सेलिब्रेशन करने का इतना बड़ा मौका, जैसे मिंट्रा दे रहा है। इट्स द फैशन बिगेस्ट बर्थडे पार्टी ऑफ द ईयर, एवरीबडी इज इन्वाइटेड इंक्लूडिंग योर सेल्फ, और साथ में आपको मिलेगा रिटर्न गिफ्ट भी। अब रिटर्न गिफ्ट भी मिलेगा, और सब इनवाइटेड भी हैं, और साथ में पता क्या मिलेगा, इंडिया की जर्सी। और हमारे जो 7वें विनर है उनको मिल रही है ये वाली जर्सी। ये वाली जर्सी आपको ही मिल सकती है अगर आप लिखेंगे एक अच्छा सा क्वर्की सा बर्थडे विश फॉर मिंट्रा इन द कमेंट सेक्शन और गूगल फॉर्म्स में। और ये है पीयूष जी। पीयूष की विश क्या थी? मिंट्रा का बर्थडे आया, फैशन ने रंग जमाया, हर ब्रांड और हर स्टाइल ने दिल को लुभाया, डिस्काउंट की बारिश हो, ऑफर्स की हो रेन, हैप्पी बर्थडे मिंट्रा, तू ही फैशन का मेन। आई मीन वाओ, मेरी मेन स्टाइल दिया है एकदम, मेरे को बड़ा अच्छा लगा। तो ये जनाब जीत गए, ये बिहार से आते हैं पीयूष जी, सो यू आर द विनर फॉर दिस वन, एंड यू कैन ऑल्सो बी द विनर। कुछ नहीं करना आपको, सिर्फ कमेंट सेक्शन में जाना है और एक क्वर्की बर्थडे विश फॉर मिंट्रा लिख देना है, क्योंकि इट इज द फैशन बिगेस्ट बर्थडे पार्टी ऑफ द ईयर, एवरीवन इनवाइटेड, और सबको मिलता है रिटर्न गिफ्ट। चुपके से आना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि वहाँ चल रहा है शो, वो वाला स्टूडियो अवेलेबल नहीं है, तो मैं आपको यहाँ ले चलता हूँ। इधर आ जाओ फटाफट से, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। तो मैं कह रहा था कि डोंट बी अ डम्बो, डाउनलोड जंबो। छोटी सी बात बता रहा हूँ, ये कि भैया फैंटेसी क्रिकेट खेलनी है तो मुफ्त में खेलो, और कहाँ खेलनी है, खेलो सिर्फ जंबो पे, क्योंकि भारत के मुकाबलों के दिन तो वैसे भी फर्स्ट प्राइज़ ना कल जो था वो 60,000 रुपये था, और आगे जाके भी और हो जाएगा, क्योंकि वेस्ट इंडीज़ वाला मैच तो वैसे भी नॉकआउट मैच, और शॉपिंग की ऐप है तो शॉपिंग वहीं से कर लेना, और जो टोकन्स मिले उससे अपनी आराम से फैंटेसी खेलना फ्री में। अच्छा चलो आ जाओ, बाकी अब आपके और सवालों का जवाब देता हूँ, मैं बैठ के देता हूँ आराम से। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, जंबो का लिंक डिस्क्रिप्शन में। चलिए अब अगला सवाल आप लोगों का है कि क्या गेंदबाजी भारत के लिए थोड़ा कंसर्न है? मुझे ऐसा लगता है कि है, क्योंकि अब शिवम दुबे से ही स्पेसिफिक अगर ले ले तो पिछले 4 ओवर्स में इन्होंने 78 रन दिए हैं, 78, 46 इस मैच में 2 ओवर्स में, और 32 सामने दिए थे साउथ अफ्रीका के, तो दैट इज़ अ लॉट ऑफ रन यार। अब मैं समझ सकता हूँ कि वो छठे बॉलर है, मैं ये भी समझ सकता हूँ कि 20 ओवर तो नहीं करेंगे अंडर नॉर्मल सर्कमस्टांसिस, बट ही इज़ आवर 6th बॉलर। तो किसी भी गेंदबाज का अगर एक दिन खराब होता है तो फिर सडनली दुबे के ऊपर प्रेशर आता है, और वो जो प्रेशर है वो नहीं झेला जा रहा है, एंड दैट इज़ अ बिट ऑफ अ कंसर्न। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये एक समस्या का स्रोत बन के तो आया है। अब आगे जाके क्या इसको हम बदल सकते हैं, क्या कुछ एड्रेस कर सकते हैं? आई डोंट थिंक वी हैव एन आंसर, क्योंकि पहले होता था कि चलो अभिषेक से ओवर करा लिया या तिलक से करा लिया, पर दीज कंडीशंस, जिन परिस्थितियों में हम खेल रहे हैं वो स्पिन फ्रेंडली है नहीं, उस पर एक्चुअली रन आसानी से बन सकते हैं, और फास्ट बॉलिंग के चलते ही आपको बचना होगा, या फिर स्पिन की जो है वो क्वालिटी बहुत ऊपर होनी चाहिए। तो आगे चलते हुए चाहे ये वेस्ट इंडीज़ का मुकाबला हो, अगर वो जीत जाते तो उससे अगला मुकाबला वो भी वानखेड़े में होगा। सो दैट इज गोइंग टू बी अ टफ वन, इट इज़ अ बिट ऑफ अ कंसर्न। हाँ जी, अगला सवाल भी ये इंपॉर्टेंट है एक्चुअली। ये सवाल आया है रिंकू को लेकर कि रिंकू की क्या गलती है। आपकी बात बिल्कुल सही है, रिंकू की क्या गलती है? रिंकू की कोई गलती नहीं है एक्चुअली, क्योंकि रिंकू को आपने बहुत कम मौके दिए। इनफैक्ट मेरे पास एक स्टैट भी था कि रिंकू ने एक्चुअली किया क्या अपने लाइफ के अंदर, उनकी किस प्रकार के आंकड़े रहे हैं, और जब आप देखते हो ना कि कितनी बॉलें खेलने को मिली हैं, सो इस वर्ल्ड कप में कुल मिला के इनको मिली हैं, एक मैच में 2 बॉलें, एक मैच में 3 बॉल, एक मैच में 4 बॉल, एक मैच में 6 बॉल, और एक मैच में 14 गेंदें। दैट्स अबाउट इट। हाउ इज इट राइट? तो इस वजह से ये रिंकू प्रॉब्लम नहीं है, ये प्रॉब्लम फिनिशर प्रॉब्लम है, कि आप नंबर 8 पे धकेल देते हो किसी को, आप कहते हो तुम बहुत नीचे आके बैटिंग करो। अब उसके अंदर आपने कुल मिला कितनी बॉलें दी हैं? 2, 3, 4, 6, 14, और फिर आप कहते हो कि जब किसी को बाहर जाना है सबसे पहले आप बाहर जाएंगे, क्यों? क्योंकि आपने जो भी कुछ किया हमें पसंद नहीं आया। हालांकि उसके अंदर वो जो पाकिस्तान के अगेंस्ट उन्होंने 14 गेंदों में नहीं, एक सेकंड में, पाकिस्तान के अगेंस्ट 6 गेंदों में 11 बनाए भी थे, जिसमें वो छक्का भी बड़ा अच्छा मारा था, पर जब ड्रॉप करने की बारी आई तो ही वॉज द फर्स्ट वन टू बी ड्रॉप्ड। तो यू फील सैड फॉर रिंकू यार, उसकी क्या गलती है इसके अंदर? पहले तो आप उनको गेंदे कम देते हो, फिर जैसे ही मौका मिलता है आप उनको नीचे कर दो। रिंकू सिंह जब पावर प्ले में बैटिंग आई है, उनके 3 अर्धशतक हैं, तीनों पावर प्ले में बैटिंग जब आ गई थी तो मिल गए थे रन। तो ये तो मतलब यू डोंट क्रिएट प्लेयर्स, दिस इज हाउ यू एक्चुअली। आज रिंकू है, कल कोई और होगा, परसों कोई और होगा। ये जीतेश शर्मा को भी हमने जाने दिया, ऐसे रखा तो थोड़े दिन उनको जाने दिया, अब रिंकू को भी हम ड्रॉप कर देंगे, अब कर ही दिया है मेरे विचार में। अभी इस टीम में कोई बदलाव नहीं होने वाला, वी आर गोइंग टू स्टे एज इज। तो रिंकू के लिए अगर हम नहीं सोच रहे हैं और हमें लग रहा है इट्स ओके, देन वी आर एक्चुअली फूलिंग आवरसेल्व्स, क्योंकि
थोड़ी सी सहानुभूति होनी चाहिए। वी हैवंट डन द राइट थिंग। रिंकू के साथ जो हुआ है, आई मीन टीम जीत गई है, तिलक ने रन बना दिए हैं, पर जो अपॉर्चुनिटी अगेन लास्ट बैट है कि तिलक वर्मा को अगर आपने 3 से उठाया तो 3 के जगह 3 का बंदा आ जाता और तिलक वर्मा की जगह रिंकू खेलते रहते। लॉजिक तो यही कहता था, पर ऐसा नहीं होता। यू नो व्हाई? क्योंकि तिलक वर्मा ने जब 3 पे खेले तो उन्होंने 300 बनाए हुए हैं। जब उन्होंने 300 रन बनाए हुए हैं, काफ़ी रन बनाए हैं, अब एशिया कप का फाइनल जीता है, क्योंकि वो पहले बैटिंग करने जाते हैं। तो सडनली जब जगह भी खाली हुई तो उनको नीचे कर दिया और रिंकू को भारी कर दिया। यू फील फॉर रिंकू, इट्स नॉट ईजी बीइंग रिंकू, ऑनेस्टली स्पीकिंग। चलिए आज के लिए अभी के लिए मेरे पास इतना ही है, फिर आप अपने सवाल भेजते रहिएगा और वी विल कीप टॉकिंग अबाउट इट। तो ये था भैया हैशटैग आपकी वाणी यानी आपके सवाल मेरे जवाब, प्रेजेंटेड बाय मिंत्रा फैशंस बिगेस्ट बर्थडे पार्टी ऑफ द ईयर। और अब हो क्या रहा है, बिगेस्ट बर्थडे पार्टी यानी कि एवरीवन इनवाइटेड, यानी कि एवरीबडी विल गेट अ रिटर्न गिफ्ट। और आपको भी मिल सकती है ये वाली टी शर्ट, जैसे आज हमारे विनर को ऑलरेडी मिल चुकी है, 7 को मिल चुकी है। मेरे पास 3 और टी शर्टें ऐसी बांटने के लिए, सो डोंट मिस आउट। आज का ये कमेंट सेक्शन आपका है, गूगल फॉर्म आपका है, उसको अच्छे से भर दो और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो, क्योंकि हो सकता है आपको नहीं तो क्या पता आपके दोस्त को मिल जाए। आपको करना कुछ नहीं है, करना सिंपल है, क्वर्की बर्थडे विश फॉर मिंत्रा इज दैट ऑल यू हैव टू डू। तो फिर कमेंट सेक्शन क्यों नहीं भर दो, लाइक भी करना, सब्सक्राइब भी करना, मज़ा बहुत आएगा।